लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। केरलम मंत्रिमंडल ने अडानी की विझिंजम बंदरगाह परियोजना में 49% हिस्सेदारी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को विस्तृत जांच के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बताया है कि सरकार को प्रस्तावित हिस्सेदारी हस्तांतरण के लिए पूर्व स्वीकृति का अनुरोध प्राप्त हुआ है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने इस मामले पर चर्चा की और इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजने का निर्णय लिया है। समिति रियायत समझौते, केरल के हितों और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद अपनी सिफारिशें देगी। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेने से पहले समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा। राज्य सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो केरल के हितों के विरुद्ध हो। इधर राज्य के वायनाड जिले में सुरंग निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लापता 5 लोगों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। पुलिस अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच कर रही है। वायनाड के पुलिस अधीक्षक देवम नोहर ने बताया है कि खोज अभियान में खोजी कुत्तों, अग्निशमन एवं बचाव सेवा कर्मियों और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। प्रभावित क्षेत्र को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और नदी के निचले इलाकों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस त्रासदी की दोहरी जांच के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम तट से लापता हुई मछली पकड़ने वाली नाव के 6 मछुआरों के परिवारों को 10 लाख रुपए प्रति परिवार की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 1 जुलाई को विशाखापट्टनम तट से समुद्र में गए 7 मछुआरे लापता हो गए थे। उनमें से एक को वहां से गुजर रहे जहाज ने बचा लिया। आंध्र प्रदेश के कृषि और मत्स्य पालन मंत्री किंजरापू अच्चन्नायुडू ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उनके लिए तत्काल 10 लाख रुपए प्रति परिवार की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। आंध्र प्रदेश के जल संसाधन मंत्री निममला रामनायडू ने पट्टी सीमा परियोजना स्थल पर प्रार्थना करने के बाद मोटर चालू करके गोदावरी का पानी पोलावरम राइट कैनाल में छोड़ा। इस मौके पर सभा ने उन्हें कहा है कि पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना ने गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ना संभव बनाया है। उन्होंने कहा है कि 1,300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस योजना से अब तक 50,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ प्राप्त हो चुका है। एनआईए ने ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथी कर्ण नेटवर्क मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। बुधवार सुबह से ही एनआईए विजयवाड़ा के विंचीपेटा में गहन तलाशी अभियान चला रही है। इन छापों का उद्देश्य इस साल विजयवाड़ा में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के सहयोगियों की पहचान करना है। एनआईए अधिकारियों ने आरोपियों के घरों और उनके पहले के आने जाने वाले स्थानों से डिजिटल साक्ष्य, संचार उपकरण और वित्तीय लेन देन दस्तावेज बरामद किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की है कि लोगों का शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए हमारी सरकार ने द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएसआर स्कूलों के निर्माण पर अधिक जोर दे रही है। कलबुर्गी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजित करना है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने से रोकने और जहां वे रहते हैं वहीं रोजगार सृजित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री और टीवी के संस्थापक सी जोसेफ विजय को पेरंबूर और तिरुचिपुर विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को हुए चुनाव में उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। पेरंबूर में मुख्यमंत्री की जीत के खिलाफ डीएमके उम्मीदवार आरडी शेखर, दिनेश और लक्ष्मी नरसिम्हन ने याचिकाएं दायर की हैं, जबकि तिरुचिपुर में इनिगो इरुदया राज ने जीत को चुनौती दी। चुनाव याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस वी लक्ष्मी नारायणन ने मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।